संत कबीरदास जी। भारत के संतों में संत कबीर का स्थान बहुत ऊंचा है। इनके जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कथन है कि जगतगुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से इनकी उत्पत्ति के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुई। लोक लाज के भय से वह बालक को लहरतारा तालाब के पास छोड़ गई। नीरू नामक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पाल पोस कर बड़ा किया। यह बालक आगे चलकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर पंथ की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहरतारा नामक तालाब के एक कमल पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ। कुछ भी हो, यह बात सत्य है कि कबीर जी का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति के द्वारा हुआ। कबीर दास जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन रात्रि के अंतिम पहर में कबीर घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। स्नान करने के लिए जाते समय श्री रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। श्री रामानंद जी के मुख से उस समय राम राम शब्द का उच्चारण हुआ। कबीर दास जी उसे ही दीक्षांत मान लिया और श्री रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। संत कबीर की पत्नी नाम लोई था। उनके पुत्र नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ये कपड़ा बुनकर अपने परिवार पालन पोषण किया करते थे। इनके घर में साधु संतों का जमघट लगा रहता था, जिसमें कभी कभी उपवास भी हो जाता था, किंतु इनकी साधु सेवा में कोई कमी न आने पाती थी। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ये जो बोलते थे इनके शिष्य उसे संग्रह कर लिया करते थे। इनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग थे। इनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। उसके साखी, सबद, रमैनी 3 भाग हैं। इन्होंने अपनी वाणियों में वेदांत गूढ़ तत्व को सरल उपदेश दिया तथा हिंदू मुसलमानों फैले हुए अंधविश्वास, पाखंडवाद, मिथ्याचार का खंडन किया है। कबीर दास जी ने परमात्मा को मित्र, माता पिता, पति आदि अनेक रूपों में देखा। इनकी वाणियों में इनका भगवान के साथ जो मधुर संबंध था, इसकी सुंदर अभिव्यय हुई। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत जीवन के कारण संत कबीर आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में पूज्य हैं। जीवन के अंतिम काल में यश और कीर्ति कबीरदास जी पर उपार वृष्टि होने लगी। उससे तंग आकर ये काशी छोड़कर मगहर चले गए। 111 वर्ष की अवस्था में मगहर में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जनश्रुति के अनुसार इनकी मृत्यु के बाद इनके हिंदू और मुसलमान भक्तों में विवाद हो गया। हिंदू कहते थे हम इनके शरीर को जलाएंगे और मुसलमान कहते थे कि हम दफनाएंगे। इस समय वहाँ से कबीरदास जी मृत शरीर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर कुछ फूल रह गए। इनके दोनों समुदाय भक्तों ने इस फूल को बांट लिया और अपने अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार कबीरदास जी अपने अंत समय में भी समन्वय और प्रेम की सुंदर शिक्षा दे गए।